Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter from your English textbook, Standard 5th, chapter number 21, The Journey to the Great OZ. Now, this story is a well-known fantasy. Fantasy means एक दुनिया, सपनों की दुनिया, चिल्ड्रंस लिटरेचर. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉरथी हु इज़ विस्क्ड विथ हर डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओजेड. इट मीन्स कि ये जो स्टोरी है ये एक गर्ल के बारे में है, डॉरथी, और उसके डॉग के बारे में जो कि साइक्लोन, वो जो बवंडर है, उसमें फंस गए थे ओजेड लैंड पे. देयर शी मीट्स द टिन वुडमैन हु नीड्स अ हार्ट. एंड वहाँ पे उस लैंड पे, ओजेड के लैंड पे, उन्हें एक पर्सन से मिले, टीन वुडमैन हु नीड्स अ हार्ट. उसे एक हार्ट चाहिए था, दिल चाहिए था. द स्केयर क्रो हु नीड्स ब्रेन, एक क्रो था जिसे ब्रेन चाहिए था. एंड द कावर्डली लायंस हु नीड्स ब्रेवरी, और एक लायन जिसे बहादुरी चाहिए था. दे ऑल वॉन्ट टू सी द विजार्ड ऑफ ओजेड, द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम. Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of OZ where the wizard lives. Read The Wizard of OZ to find out what happens next. The Wizard of OZ was written by Lyman Frank Baum, 1856. He was born in 1856 and he died in 1919. He has written many other books about OZ. This classic novel was also made into a movie. So this is the story, and ये जो स्टोरी है वो एक मूवी में भी बनाया गया है. यहाँ पर डॉरथी के बारे में बताया गया है, हाउ शी went to the OZ land and what she experienced over there, what she observed and whom she met over there. It is all about that person and the scenario. Let's continue with the chapter now. This was to be an eventful day for the travelers. They hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on other side. Now ये जो इट मीन्स कि बहुत ही अच्छा टाइम था जहाँ पे ये लोग काफ़ी वॉक कर रहे थे. 1 घंटे तक वॉक करने के बाद उन्होंने देखा कि एक डिच है. डिच मीन्स अ स्मॉल प्लेस जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं. सो दैट क्रॉस द रोड, और ये जो है वो रोड जो है उससे क्रॉस होते हैं. डिच इज़ अ स्मॉल रोड विथ फ्यू वाटर ओवर देयर, और वो वाटर के वजह से जो फॉरेस्ट है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. इट वॉज अ वेरी वाइड डिच एंड व्हेन दे crept अप टू द एज एंड लुक्ड इनटू दे कुड सी इट वॉज वेरी डीप. और जैसे ही वो लोग उसे झाँक कर देख रहे थे तो वो काफ़ी बड़ा और गहरा दिखाई दे रहा था. एंड देयर वॉज मैनी बिग जैक्ड रॉक एट द बॉटम, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे एक गहराई में नीचे. द साइड्स वर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन एंड फॉर अ मोमेंट इट सीम दैट देयर जर्नी मस्ट एंड. और उसका जो रास्ता था, जो डगर थी, वो इतनी पतली थी कि उससे कोई भी क्लाइम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ज़्यादा गहरा था. स्पेस जो है वो दोनों रोड के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़ी थी, तो क्लाइम करना इम्पॉसिबल था. सो सबको लग रहा था कि शायद ये जर्नी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी. What shall we do? asked Dorothy despairingly. सो डॉरथी ने कहा कि अब हम क्या करें, ऐसे तो हमारा जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया सेड द टिन वुडमैन एंड द लायन शुक हिज शैगी मेन एंड लुक थॉटफुल. सो यर वुडमैन ने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है. एंड ये सुनते ही लायन ने अपनी जो मेन है, जो गर्दन है, वो ऐसे शुक करने लगी, हिलाने लगी और सोचने लगा. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी थिंकिंग. बट द स्केयरक्रो सेड वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन. सो स्केयरक्रो सेड कि हम उड़ नहीं सकते हैं, ये कन्फर्म है. नीदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू दिस ग्रेट डिच,
Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. So Scarecrow has said कि हम उड़ तो सकते नहीं हैं और ना ही हम इतनी गहरी जो खाई है उसे क्लाइम कर सकते हैं. और या तो हमें इसको जंप करके, इसके ऊपर से जंप करके जाना है, और या फिर हमें हमारा जो जर्नी है यहीं पे रोक देना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए. I think I could jump over it, said the cowardly lion after measuring the distance carefully in his mind. So as I said कि जो lion थे वो सोच रहे थे, pretending to be thinking. So काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि मुझे लगता है हमें जंप करके जाना चाहिए और हम इसको जंप कर सकते हैं. उन्होंने अपने माइंड में मेजरमेंट जो है वो डिस्टेंस का कर लिया था. Then we all are right, answered the Scarecrow. For you can carry us all over your back one at a time. So Scarecrow said कि देखा, मैंने तो सही कहा था कि हमको जंप करके ही जाना चाहिए, और अगर लायन जंप करने के लिए रेडी है सो हम सब उसके बैक पर बैठ जाएंगे और वो हमें बारी बारी करके 1 by 1 हमें नेक्स्ट जो रास्ता है उस तरफ जो है लेकर जा सके. Well, I will try it, said the lion. So लायन ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा. अभी पहले कौन जाएगा? Who will go first? I will, declared the Scarecrow. For if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back, it would not matter so much, for the fall would not hurt me at all. So what the Scarecrow said कि सबसे पहले मैं जाऊँगा क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जंप करना है. सो यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑल्सो, और मेरा वेट इतना है नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो सबसे पहले मुझे उस दूसरे तरफ जो है वो क्रॉस करवा दो. आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेड द कावर्डली लायन, बट आई सपोज देयर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट. सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट. देन लायन सेड कि मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा है गिरने से, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. सो एक काम करो, मेरे बैक पर आ जाओ और एक फर्स्ट अटेम्प्ट जो है मैं करता हूँ. द स्केयरक्रो सेट अपॉन द लायंस बैक एंड द बिग बीस्ट वॉक टू द एज ऑफ द गल्फ एंड क्राउच डाउन. बिग बीस्ट मीन्स योर बिग एनिमल लायन. सो लायन ने क्या किया, लायन ने स्कैरक्रो को अपने बैक पे बिठा लिया और वो वॉक करने लगे. एज जो किनारा है जहाँ से उसे जंप लेना है वो वहाँ पर वो जाके खड़े हो गए. वाई डोंट यू रन एंड जंप, आस्क्ड द स्कैरक्रो. सो स्कैरक्रो ने एक आइडिया दिया कि तुम क्यों नहीं रन करके जंप करते हो. बिकॉज व्हेन यू विल रन एंड जंप यू विल गेट द फोर्स. वो फोर्स आपको मिलेगा जिससे आप ऑटोमेटिकली जंप कर पाओगे और दूसरा जो तरफ है वहाँ पर पहुँच जाओगे. Because that isn't the way we lions do these things, he replied. So लायन ने कहा कि हम लायंस जो है इस तरीके से नहीं करते, हम जंप करने के लिए रन नहीं करते हैं. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. So लायन ने कहा कि हमारा जो जंपिंग का जो टेक्निक है वो ऐसा नहीं होता है. एंड देन आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रीथ लायन ने नेक्स्ट जो दूसरे तरफ है वहाँ पे जंप कर लिया एंड फिर अगेन अपने पवेलियन जो है पोजीशन पर आ गया सो दैट वो बाकी लोगों को भी दूसरे तरफ जो है वो लेके जा सके. डॉर्थी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट, सो शी टुक टोटो इन हर आर्म्स and climbed on the lion's back. Now who is Toto? Toto is the Dorothy's dog. तो डॉर्थी ने सोचा कि अब अगली बारी जो है वो मेरी होगी, मैं जाऊंगी, और इसलिए उसने टोटो को अपने आर्म्स में रख लिया और वो लायंस के बैक पर बैठ गई. होल्डिंग टाइटली टू हिज मेन विथ वन हैंड, और उसके गर्दन को बहुत ही मजबूती से उसने पकड़ा था. द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्ड एज इफ शी वर फ्लाइंग थ्रू the air, and then before she had time to think about it, she was safe on the other side. और जैसे ही लायन ने जंप करना शुरू किया वो थोड़ा सा भी सोचती कि वो हवा में है जब तक वो सेफ लैंड पे पहुंच गई थी. द लायन वेंट बैक
third time and got the Tin Woodman, and then they all sat down for a moment to give the beast a chance to rest. So फिर लायन जो है थर्ड टाइम वहाँ पर गया और उसने वुडमैन को भी दूसरे जो तरफ है, दूसरे साइड है, अदर साइड है, वहाँ पर ले आया और फिर सब लोग थोड़े से मोमेंट के लिए एकदम रेस्ट करने लगे, बिकॉज लायन जो है वो 3 टाइम्स जो है क्लाइंब किया है, 3 टाइम्स क्लाइंब किया है टू मेक द पीपल क्लाइंब ऑन द अदर साइड. सो एंड फॉर हिज ग्रेट लीप्स, लीप्स मीन्स ऊंचाई, जो छलांग लगाई थी उसे कहते हैं लीप, had made his breath short and he painted like a big dog that has been running too long. और वो इस तरीके से लग रहा था जैसे कोई बड़ा डॉग जो होता है जब वो काफ़ी ज़्यादा रन करता है, जंप करता है, तो कैसे उसकी टंग जो है वो बाहर आती है और वो सांस लेता है, सक्शन लेता है, वैसे ही उस टाइम पे आफ्टर मेकिंग 3 अटेम्प्ट टू मेक द पीपल ऑन द अदर साइड ही वॉज बिकम वेरी restless, and that is why they all have given a chance to rest to lion, so that वो थोड़ी सी सांस ले ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले. They found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. अब उन्हें दिखाई दिया जैसे उन्होंने अदर साइड पे क्रॉस किया, उन्हें वो जो जंगल है वो बहुत ही घना दिखाई देने लगा, बहुत ही अंधेरा. आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक्स. और जैसे ही लायन का जो रेस्ट है वो ख़त्म हुआ, वो लोग वॉकिंग करना शुरू कर दिए हैं. येलो ब्रिक जो पीली दीवार है उसको देखते हुए वो चलने लगे. साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हिज ओन माइंड इफ़ एवर दे वुड कम टू एन एंड ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन. और सब वो ब्रिक जो है वो वॉल पकड़ के चलने लगे, ये सोचते हुए अपने मन में कि ये जैसे ही रास्ता ख़त्म होगा वो जो है एक नया सनशाइन जो है रोड का रास्ता उन्हें मिल जाएगा, और इसी उम्मीद में वो सब चलने लगे. टू एड टू देयर डिस्कम्फर्ट दे सून हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज इन द डेप्थ्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड द लायन विस्पर्ड टू देम दैट इट वॉज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री दैट द कालीदह लिव्स. अब जैसे ही उनका जो शांति भरा जो जर्नी था वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, बिकॉज सडनली उन्हें एक नॉइज़ सुनाई दी और वो नॉइज़ से सब डर गए. सो लायन ने सडनली कहा कि यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक पर्सन है, दैट इज़ कालीदह, वो यहाँ पे रहता है. व्हाट आर द कालीदह आस्क्ड द गर्ल. देन डॉर्थी आस्क्ड टू लायन कि कालीदह क्या है, ये कौन है ये. दे आर मॉन्स्ट्रियस बीस्ट विद बॉडीज लाइक बियर्स एंड हेड लाइक टाइगर्स. सो लायन सेड कि कालीदह जो है वो एक खूंखार जो है जानवर है जिसका बॉडी बियर के जैसा है और हेड जो है वो टाइगर के जैसा है. रिप्लाइड द लायन एंड विथ क्लव्स सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टेयर मी इनटू एज इजीली एज आई कुड टिल टोटो. आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालीदह. सो लायन सेड कि जिस तरीके से मैं टोटो के दो पार्ट कर सकता हूँ, उसी तरीके से कालीदह जो है वो हर किसी एनिमल्स का 2 पार्ट अपने नाखूनों से, अपने जो क्लव्स है उससे वो उसको शार्पली जो है हर्ट कर सकता है और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है. ही इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल एंड इवन लायन इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द कालीदह. कालीदह से जो लायन जो है वो भी कालीदह से बहुत ही डरता है. I am not surprised that you are returned, Dorothy. They must be dreadful beast. So, डॉर्थी ने कहा कि मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, ये कोई भी ऐसे एक ड्रेडफुल बीस्ट जानवर होगा. द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड. जब तक लायन जो है कुछ और रिप्लाई में कह सकता, सडनली उन्हें एक गल्फ जो है वो दिखाई दिया. But this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. लेकिन ये जो गल्फ था, ये जो कुआं मतलब था, जो स्पेस था, वो इतना डीप था कि इसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था. तो उसने पहले ही मन में मतलब डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीप. छलांग लगाने के लिए मैं पॉसिबल ही नहीं है. सो दे सेट डाउन टू कंसिडर व्हाट दे शुड डू एंड आफ्टर सीरियस थॉट द स्कैरक्रो सेड. सो ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है. सो सब बैठ के सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं. एंड आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन स्कैरक्रो ने सेड
Here is a great tree standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily. सो स्कैरक्रो ने आइडिया दिया कि ये ट्री बहुत बड़ा है जो गल्फ़ के पास है, गल्फ़ को लग के है। अगर ये ट्री को टिन वुडमैन अपने दांतों से चॉप कर दे और ये गिर जाए तो हमें दोनों साइड के बीच में एक रास्ता मिल जाएगा जिससे हम क्रॉस करके ईजिली जा सकेंगे। दैट्स अ फर्स्ट रेट आइडिया, सेड द लायन। वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन्स इन योर हेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। सो लायन सेड कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और लोग ऐसे ही शक करते हैं कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, बट यू हैव दी ग्रेट आइडिया एंड यू हैव अ ब्रेन आई गेस। द वुडमैन सेट टू वर्क एट वंस। वुडमैन ने क्या किया, अपना काम उसने शुरू कर दिया। एंड सो शार्प वॉज हिज एक्स दैट द ट्री वॉज सून चॉप नियरली। और जो वुडमैन का जो एक्स है वो इतना शार्प था कि बहुत ही जल्दी उसने वो ट्री को जो है वो चॉप कर दिया। See here the woodman is chopping the tree and how there is a place, how there is a route which the woodman has made to walk easily from one side to the another side of the gulf. Then the lion put his strong front leg against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tripped and fell with a crash across the ditch with its top branches on the other side. So just to see that कितना सेफ है, लायन ने सबसे पहले अपना पैर जो है वो रखा और जैसे ही उसने अपना पैर रखा जो ब्रांच है ट्री के वो नीचे गिरने लगे। They had just started to cross the square bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror they saw running toward them two great beasts with bodies like bears and head like tigers. So जैसे ही वो लोग अपना रास्ता शुरू ही कर रहे थे कि सडनली उन लोगों ने देखा कि एक मतलब क्रिएचर जो है वो दिखाई देने लगा जिसका बॉडी जो है वो बियर के जैसा है और हेड टाइगर की तरह है। दे आर द कालीदर्स, सेड द कावर्डली लायन बिगिनिंग टू ट्रेम्बल। और वो डरते ही कहा कि सी ये जो है इसी को कहते हैं कालीदर। क्विक क्राइड द स्कैरक्रो, लेट्स अस क्रॉस ओवर। सो स्कैरक्रो ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी सब क्रॉस कर लो। सो डोरेथी वेंट फर्स्ट होल्डिंग टोटो इन हर आर्म्स, द टिन वुडमैन फॉलोड एंड द स्कैरक्रो कम नेक्स्ट। सो इस तरीके से डॉर्थी सबसे पहले चली गई टोटो को अपने आर्म्स में लेके, देन वुडमैन फॉलोड एंड देन स्कैरक्रो वेंट। द लायन ऑल्दो ही वॉज सर्टनली अफ्रेड टर्न टू फेस द कालीदर एंड देन ही गेव so loud and terrible a roar that Dorothy screamed and the scarecrow fell over backward, while even the fierce beast shot and looked at him in surprise. So ये सब तो चले गए थे, लायन वहीं पर रह गया था। सो ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ दैट कालीदर, लेकिन वो अपने डर के वजह से वो वहीं पर रुकने के बावजूद उसने क्या किया, उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ की, रोर किया, और वो आवाज़ देख के जो स्कैरक्रो है वो वहीं पर जो है खाई में गिर गया और कुछ देर के लिए कालीदर जो भी है वो भी बहुत ही मतलब डर गया, रुक गया एक जगह पे। बट सीइंग दे वर बिगर देन द लायन एंड रिमेम्बरिंग दैट देयर वर टू ऑफ देम एंड ओनली वन ऑफ हिम, द कालीदर अगेन रश्ड फॉरवर्ड। सो जैसे डरने के बाद भी कालीदर ने देखा कि वो लोग दो जन हैं और लायन अकेला है। सो वो जो है लायन की तरफ बढ़ने गए। एंड द लायन क्रॉस्ड ओवर द ट्री एंड टर्न टू सी व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट। और लायन ने क्या किया, उसने जो ट्री के हेल्प से अदर साइड में क्रॉस कर लिया। विदाउट स्टॉपिंग एन इंस्टेंट द फियर्स बीस्ट ऑल्सो बिगेन टू क्रॉस द ट्री एंड द लायन सेड टू डॉर्थी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए जैसे ही लायन ने अदर साइड में क्रॉस किया था, कालीदर भी सेम रूट वो ट्री के हेल्प से अदर साइड की तरफ बढ़ रहा था। एंड लायन सेड टू डॉर्थी, वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टेयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज, बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। सो लायन ने कहा कि अब ये भी हमारे साथ ट्री के रास्ते से अगर अदर साइड में आ गया
तो ये हम लोगों को अपने क्लॉज, अपने नाखूनों से 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। लेकिन तुम एक काम करना, तुम डरना नहीं डॉर्थी, तुम मेरे पीछे खड़े रहो जब तक मैं जिंदा हूँ। एज फार एज आई एम अलाइव आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। दिस वॉज सेड बाय लायन। वेट अ मिनट कॉल्ड द स्केयरक्रो। फिर स्केयरक्रो ने कहा कि रुको। ही हैड बीन थिंकिंग व्हाट वॉज बेस्ट टू बी डन and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. So स्केयरक्रो ने कहा कि आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो, रुको। जिस तरीके से वुडमैन ने ट्री को चॉप किया था नीचे लाने के लिए, उसी तरीके से वापस से अगर वुडमैन ये ट्री को चॉप करेगा तो ये जो ट्री है ये गल्फ के अंदर गिर जाएगा और जो रास्ता है, जो ब्रिज हमने बनाया है वो टूट जाएगा। इन दिस वे कालीदा जो है वो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट नहीं आ पाएगा। द टिन वुडमैन बिगेन टू use his axe at once, and just as the two Kalida were nearly crossing the tree, fell with a crash into the gulf, carrying the ugly snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. और फिर जैसे ही एकदम जस्ट पास में ही वो कालीदा आने ही वाले थे, वैसे ही वो ट्री जो है वो गल्फ में गिर गया और उसी साथ वो दोनों जो 2 कालीदा थे वो भी नीचे गिर गए और वो बॉटम पे जो रॉक रखा था उस वजह से उनको जो है वो हर्ट हो गए और वो खुद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। वेल सेड द कावर्डली लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। सो लायन ने कहा, एक गहरी और सुकून की सांस लेते हुए कहा कि बहुत ही खूब, आपने अच्छा आइडिया दिया है। आई सी वी वर गोइंग टू लिव अ लिटिल वाइल लॉन्गर एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, फॉर इट मस्ट बी वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग नॉट टू बी अलाइव। Those creatures frightened me so badly that my heart is beating it. So lion said कि चलो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और साल जो है वो जी पाऊँगा, क्योंकि मैं कालीदा के डर से बाहर जल्दी फॉरेस्ट में रोम नहीं करता। अब वो लोग नहीं हैं, सो मुझे कुछ और साल अपनी ज़िंदगी का मिल जाएगा। said the Tin Woodman sadly, I wish I had a heart to beat. So Tin Woodman ने कहा कि काश मेरे पास भी दिल होता जिसे मेरा भी हार्ट बीट करता और मुझे भी उसका फीलिंग होता। दिस एडवेंचर्स मेड द ट्रैवलर्स मोर एंशियस देन एवर टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे वॉक सो फास्ट दैट डॉर्थी बिकेम टायर्ड एंड हैड टू राइड ऑन द लायंस बैक। और ये जो एडवेंचर ट्रिप था ट्रैवलर्स का वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था, एंटरटेनिंग भी था, जो इसमें सारे इमोशंस जो है वो थे। और फिर काफ़ी दूर चलते चलते डॉर्थी थक गई थी बिकॉज द रूट वॉज वेरी लॉन्गर, सो शी सेट ऑन द लायंस बैक। और फिर वो लायन के बैक पे बैठ के अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट कर रही थी, जर्नी कंप्लीट कर रही थी। टू देयर ग्रेट जॉय द ट्री बिकेम थिनर द फार्दर दे एडवांस्ड एंड in the afternoon they suddenly came upon a broad river flowing swiftly just before them. और फिर जैसे तैसे उनका रास्ता ख़त्म हो गया और उन्हें एक रिवर दिखाई दी जहाँ पे पानी जो है वो फ्लो कर रहे थे। ये देख के वो लोग काफ़ी हैप्पी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल भी प्रिटेंड कर रहे थे, जॉयफुल उनको लग रहा था कि फाइनली वो लोग एक जर्नी पर आ गए हैं जो कि वो ख़त्म होने वाली है। On the other side of the water, they could see the road of the yellow brick running through a beautiful country. और पानी के दूसरे तरफ उन्हें वो रास्ता जो है, जो रोड की तरफ जाता है, जो कंट्री की तरफ जाता है, वो दिखाई देने लगा। ये देख के उनका जो खुशी है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, उस हैप्पीनेस हो गई थी, क्योंकि फाइनली इतने सारे मॉन्स्टर्स के बाद, इतने सारे सस्पेंस के बाद, थ्रिल के बाद उन्हें फाइनली अपना जो जर्नी है उसका प्रॉपर जो रास्ता है वो उन्हें मिल गया। On the other side of the water they could see the road running through a beautiful country with green meadows dotted with bright flowers and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruit. They were greatly pleased to see this delightful country before them. और ये जैसे ही उनका ये रास्ता ख़त्म हुआ, उन्होंने वो कंट्री को देखा जहाँ पे ब्यूटीफुल ट्रीज़ है, उस पर फ्लावर्स है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, और ये सब देख के वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी मेस्मराइजिंग, ओवरवेलमिंग फील करने लगे थे, क्योंकि इतने सारे मुश्किलों के बाद उन्हें उनका रास्ता मिल गया।
सिमिलरली स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर जो है ये हमें एक सीख भी देता है, एक मॉरल वैल्यू भी देता है। व्हाट इट इज़, हमारी जो रास्ते हैं, हमारा जो अचीवमेंट है वो भी इसी तरह है। अगर हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वी हैव टू फेस ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड एज वेल एज इंटरप्शन बिटवीन दैम, बट आवर फाइनल डेस्टिनेशन, our goal of achieving the success is the main motive of any at any situation. So we have to ignore the problems, we have to face the problem, and we have to find the solution of the problem so that we can achieve our desired goal. I hope students you have understood this chapter, The Great Journey to the OZ. Read this chapter twicely and write the question answers which is given in the PDF form and complete your workbook. Have a nice day students. Bye bye.